नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामईन किराम, आज हम आपको सुल्तान महमूद गज़नवी रहिमहुल्लाह के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे। मुसलमानों के अजीम सिपह सालार सुल्तान महमूद गज़नवी, जिन्होंने इस्लाम की खातिर बड़े बड़े तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए, आज मुसलमान अपने इन सिपह सालारों की तारीख़ से बिल्कुल नावाकिफ़, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि भूल चुके हैं तो गलत ना होगा। तो हमारे बताने का मकसद भी यही है कि मुसलमान अपने सिपह सालारों की, अपने अकाबरीन की तारीख़ को, उनकी बहादुरी के वाक़यात को याद रखें। मेरे दोस्तों, इस्लाम के जाहो जलाल के, अज़मत के बहुत से नक्श दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं। उनमें से एक नक्श ये भी है कि जो गज़नी के मुसलमानों की अज़मत की दास्तान हमें सुना रहा है। कौमों की तरक्की का इन्हिसार नौजवानों पर होता है, जो अपनी मेहनत, लगन और अनथक मेहनतों, काविशों से सरज़मीन वतन को अपने लहू से सींचते हैं। और जो कौमें अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखती हैं, उधर ही कामयाबी उनके कदम चूमती है। न सिर्फ कामयाबी बल्कि हुक्मरानी भी उन्हें अता होती है। तारीख़ इस बात पर गवाह है कि जब मुसलमान अपने रब से ताल्लुक़ कायम किए हुए थे, उनमें खुदा का खौफ मौजूद था। वो आराम और आराइश तलबी से दूर थे और अपने परवरदिगार हकीकी की बारगाह में सरबसुजूद होते थे और ख़ुद को जज्बे जिहाद से लबरेज किए हुए थे। सर पर कफन बांधे दीन मतीन के लिए आवाज़ हक बुलंद करते थे। तो मेरे दोस्तों, रब का काबा भी उन्हें अपनी रहमतों बरकतों से नवाजता था और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते थे। और ये एजाज़ और इकराम मिलता कि फरिश्ते क्या, हुरैन भी ताज्जुब में पड़ जाती और इसके बगैर न रहती कि मिट्टी का ये बनाया इंसान खालिक व अर्ज़ व समा के सामने कितनी अहमियत का हामिल है। फरिश्ते भी, हूरें भी ताज्जुब में पड़ जाती कि रब ने इसे अशरफुल मखलूक़ात के शरफ से नवाजा है। वो ज़ात पाक इस पर भी कादिर है कि किसी को औजे सुरैया पर पहुँचा दे और किसी को जो है तहते सरा पर। वही रब कादिर है, अपने बंदों को सलाहियत अता फरमाने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक नेक बंदे को भी अता फरमाई थी, जो काबुल के जुनूब में गज़नी शहर के चश्मो चराग थे। उनके हालात ज़िंदगी पढ़ने से पहले, उनके हालात ज़िंदगी सुनने से पहले हम एक हदीस आपके सामने बयान करते हैं, उसका मफ़हूम। और उस हदीस में एक लश्कर की तरफ इशारा है। हदीस आपके सामने बयान की जाती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, एक लश्कर तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ लेकर जिहाद करेगा, नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें उन पर फतह देगा, हत्ता कि वो उनके बादशाहों और बरसरे पेकारों को, यानी उनके सिपाहियों को हथकड़ियों में जकड़ कर ले आएंगे। अल्लाह ताला उन तमाम मुजाहिदीन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, यानी जो उस लश्कर में शामिल होंगे। बस जब वो
इस कार्रवाई से फारिग होंगे तो उस वक़्त वो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। ये वो हदीस थी जिसका मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। सुल्तान महमूद गजनवी की सबसे पहले हम तारीख़ और मकाम पैदाइश का जिक्र करते हैं। महमूद गजनी के बादशाह सुबक्तगीन के बेटे थे। ये सुबक्तगीन जो है, इसका हमने बचपन में स्कूल में सबक भी पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। तो मेरे दोस्तों, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 971 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने बहुत अच्छी तालीम पाई। वो कुरान मजीद के हाफिज थे। उन्होंने इल्म फ़िक़्ह और इल्म हदीस की तालीम भी हासिल की थी। उनमें मुल्क के इंतज़ाम करने की बड़ी काबिलियत थी और उसके साथ साथ वो जंग के फ़नून से भी बड़े माहिर थे। अगर अफ़गानिस्तान का नक्शा देखा जाए तो काबुल के जुनूब में गजनी का शहर नज़र आएगा। आज से बहुत सालों पहले ये शहर एक बड़ी सल्तनत का सदर मकाम था। इस सल्तनत की बुनियाद उनके वालिद सुबक्तगीन ने डाली थी। मेरे दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 998 ईस्वी को तख्त पर बैठे, यानी बादशाह बने। वो पहले मुसलमान बादशाह हैं जिन्होंने शुमाली हिंदुस्तान को फतह किया। उस ज़माने में मगरबी पाकिस्तान के इलाके में राजाओं का एक ख़ानदान हुकूमत करता था जिसे हिंदू शाहिया कहते थे। उसके राजा जयपाल को सुबक्तगीन ने शिकस्त दी थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जयपाल ने दोबारा हमला किया था। उसकी फ़ौज में 12,000 सवार, 3,000 पैदल फौज और 300 जंगी हाथी थे। लड़ाई शुरू हुई तो जयपाल को दोबारा शिकस्त हुई। उस जंग में बहुत सा माल गनीमत के तौर पर मिला मुसलमानों को। उनमें मोतियों के 15 हार भी थे मेरे दोस्तों, जिनमें हर एक की कीमत उस वक़्त 80,000 दिनार या 80,000 अशरफी थी। जयपाल कैद होकर गजनी लाया गया, यानी उसको मुसलमानों ने कैद किया, गजनी लाया गया उसको। आखिरकार 2.5 लाख दिनार और 50 हाथी देने के वादे पर रिहाई पाई। लेकिन मेरे दोस्तों, उसे शिकस्त का ऐसा सदमा हुआ कि वो वापस आकर, यानी आज़ाद होकर जो है, आग में जल पड़ा। उसके बाद उसके बेटे अनंदल पाल ने हमला किया। उसकी मदद के लिए शुमाली हिंदुस्तान ने बहुत से राजाओं ने फौजें भेजी। आम लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक रुपया पैसा से बढ़ चढ़कर इमदाद की। दोनों फौजों का पेशावर के करीब आमना सामना हुआ। महमूद गजनवी बड़े समझदार सिपह सालार थे। चूँकि इस दफ़ा हिंदुस्तान की फ़ौज तादाद में ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपने कैंप के गिर्द खंदक बना लिया और दुश्मन का इंतज़ार करने लगे। शुरू में थोड़ी बहुत चोटें होती रही, झड़पें होती रहीं। उसके बाद महमूद की फ़ौज ने खंदक को पार करके हमला किया तो अनंदल पाल की फ़ौज मैदान छोड़कर भागी। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने उसकी फ़ौज का 2 दिन 2 रात तक पीछा किया। अब सुल्तान ने इरादा कर लिया कि वो हिंदू शाहिया की सल्तनत को ख़त्म कर देगा, जो है उसको तबाह बर्बाद कर देगा और तमाम इलाके में अमन और अमान कायम करेगा। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर मेरे दोस्तों कुल 17 हमले किए। शुमाली पाक हिंद पर उनके हमले 1022 ईस्वी तक जारी रहे। उन हमलों में मेरे दोस्तों, उन्होंने मुल्तान, नगरकोट, लाहौर, थानिया, मिथर वगैरह के इलाके फतह किए। अब हम आपके सामने सोमनाथ की मुहिम
के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि सोमनाथ का एक बड़ा मंदिर था जिसको महमूद गजनवी ने ही तोड़ा था। तो जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मुहिम का जो आगाज़ किया वो 1025 ईस्वी से 1026 तक। तो महमूद गजनवी का आखिरी बड़ा हमला सोमनाथ पर हुआ, जो काठियावाड़ के मगरबी साहिल पर वाक़या था, और वहाँ हिंदुओं का एक मशहूर मंदिर था। इसमें एक बड़ा बुत था, उसे सोमनाथ या चांद देवता कहते थे। अरबों के 2 जहाज जो चीन से अफ्रीका को जाते थे, सफ़र के दौरान यहाँ ठहरते थे। इस मंदिर के नाम 2000 गांव थे और यहाँ माल और दौलत का कोई शुमार न था। उसके बुत को सारे मुल्क में इज्जत की नज़र से देखा जाता था। उसके गुस्ल के लिए, उसको नहलाने के लिए हर रोज़ दरियाए गंगा से पानी आता था, जो वहाँ से 700 मील पर था। सुल्तान ने शुमाली पाक व हिंद में बहुत से शहरों को फतह कर लिया था, लेकिन सोमनाथ अब तक बचा हुआ था। वहाँ के पुजारी कहते थे कि सुल्तान ने दूसरे शहरों को इसलिए फतह कर लिया है क्योंकि चांद देवता उनसे नाराज़ है। हमारे देवता के मंदिर को दुनिया की कोई ताकत फतह नहीं कर सकती। अमीर सुल्तान गजनवी ने फैसला कर लिया, कुछ भी हो सोमनाथ ज़रूर फतह किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनी से चलकर 9 नवंबर को सबसे पहले मुल्तान ठहरे। इससे आगे सैकड़ों मील तक रेगिस्तान का रास्ता था, जहां कोसों पानी का नाम निशान न था। इसलिए हर सिपाही को 2-2 ऊंट सिर्फ पानी लादने के लिए दिए गए। इसके अलावा 20,000 ऊंटों को, बल्कि 20,000 ऊंटों पर पानी लादा गया। उसके बाद महमूद ओच और राजपूताना में तेजी के साथ गुजरते हुए इलाका गुजरात यानी काठियावाड़ में दाखिल हो गए। वहां से सोमनाथ पहुंचे। जंग सोमनाथ का मंदिर एक किले की तरह मजबूत था। मुसलमान 2 दिन तक बराबर हमला करते रहे, मगर उसकी जो है फसील पर न चढ़ सके। तीसरे रोज गुजरात और दूसरे इलाकों के राजा फौज लेकर पहुंच गए। ये बड़ी मुश्किल का वक्त था मेरे दोस्तों। महमूद गजनवी से अब रब्बे काबा की बारगाह में दुआ मांगी। उनको शेख अबुल हसन खरकानी ने एक चुगा इनायत किया हुआ था। चुगा यानी जो है कुर्ता कमीज, ये इनायत किया था शेख अबुल हसन खरकानी ने। आप उस जुब्बे को पहनकर और घोड़े पर सवार होकर फौज का दिल बढ़ाने के लिए निकले। फौज ने भी ऐसा साथ दिया कि थोड़े ही अरसे में दुश्मन को शिकस्त फाश हुई। सोमनाथ की फतह सारी दुनिया के इस्लामी मुल्कों में फैल गई। इस खुशी में खलीफा बगदाद ने सुल्तान महमूद गजनवी और जो है उसके बेटों और उनके भाइयों को खिताब दिए। मेरे दोस्तों, महमूद गजनवी की फतूहात का असर, आप वो पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने शुमाली पाक और हिंद पर हमला किया। इससे हिंदुओं के दिलों में सुल्तान और आपकी फौज की धाक बैठ गई और अपनी कमजोरी जाहिर हो गई। इन जंगों में बेशुमार मालो दौलत मिला, जिससे उन्होंने गजनी शहर को दुल्हन की तरह आरास्ता किया। और इस फतूहात का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि ये इलाके इस्लाम के असर में आ गए, यानी इस्लाम पहुंच गया और यहाँ बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 1005 ईस्वी में शेख इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर आए। उनके असर से हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। मेरे दोस्तों, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और इल्म अदब से लगाओ। आप बहुत दीनदार और अदल इंसाफ वाले हुक्मरान थे। इंसाफ के सामने वो दोस्त और दुश्मन की तमीज़ नहीं करते थे।
सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर कुल 17 हमले किए, एक में भी शिकस्त नहीं खाई। उसकी वजह यह भी थी कि वो फ़नून जंग में बड़ी महारत रखते थे और जंग की तैयारियां सोच समझ कर करते थे और अक्सर ऐसे हथियार इस्तेमाल करते जो दुश्मन के पास न होते। ऐसे ही उनको इल्म और अदब से बड़ा लगाव था। उनके दरबार में आलिमों शायरों का मजमा रहता था, जिसमें सबसे मशहूर शायर फिरदौसी था, जिसने शाहनामा लिखा था। उसमें ईरान के पुराने बादशाहों की दास्तानें थी। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने गजनी में एक शानदार मस्जिद बनवाई और साथ एक यूनिवर्सिटी कायम की। उसके लिए एक बड़ा कुतुब खाना कायम किया और गजनी में अजायब घर भी बनाया, जिसमें दुनिया भर के अजायबात जमा किए गए थे। इस तरह उनके ज़माने में गजनी इल्म व हुनर का मरकज़ बन गया। सुल्तान आलिमों शायरों को बड़े बड़े इनामात देते थे, जिसका वज़न सिर्फ हाथी ही उठा सकते थे। ये बहुत बड़ी बात जो है किताब के अंदर आई है कि बड़े बड़े इनामात इतने वज़नी के हाथी उठा सकते थे। मेरे दोस्तों, आखिर में हम महमूद गज़नवी की वफ़ात के मुतालिक जिक्र करते हैं कि सोमनाथ से वापसी के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ज़्यादा अरसा जिंदा न रहे। उनकी सारी उम्र जंगों में बसर हुई। ये वक्त के बादशाह हैं, हुक्मरान थे, लेकिन देखो सारी उम्र जंगों में गुजर गई, जिहाद में गुजर गई। तो इसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो गई और उन्होंने अप्रैल 1030 ईस्वी को जाने आफरी के हवाले कर दी। सुल्तान महमूद गज़नवी को दुनिया से गुजरे सैकड़ों साल हो गए मेरे दोस्तों। वो एक बहुत बड़े फाते थे। अपनी रियाया के साथ अदल व इंसाफ के साथ पेश आते थे। इल्म व फजल के भी बड़े कदरदान थे। उनके जो कारनामों की वजह से उनका नाम आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, और यकीनन ऐसी शख्सियत का नाम क़यामत तक जिंदा रहता है मेरे दोस्तों। ये थे महमूद गज़नवी, जिनकी मैंने मुख्तसर आपके सामने जो हालात ज़िंदगी बयान की है। इंशाअल्लाह मज़ीद और भी जो हमारे सिपह सालार मुसलमानों के गुज़रे हैं, उनकी तारीख़, उनके हालात ज़िंदगी आपके सामने बयान होते रहेंगे। यकीनन इन हालात से हमें सबक लेना चाहिए कि हमारे जो पिछले अकाबरीन थे, सिपह सालार थे, बादशाह थे मुसलमानों के, किस तरह वो जो है इस्लाम को फैलाने की, इस्लाम को घर घर पहुँचाने की कोशिश करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अकाबरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस पैगाम को आगे पहुँचाए और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मज़ीद हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।